जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 10 है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस वीडियो में पूरा जीरो से लेके हर एक लेवल तक, एडवांस लेवल तक क्वेश्चन एक एक करके हम बताएंगे क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये सारा डाउट इसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 8 है, क्लास 11 का है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हिंदी होता है उसे सामने संख्याएं बोलते हैं हम इसे। ठीक है, अब इसे कॉम्प्लेक्स नंबर को जो इंडिकेट करते हैं यानी डिनोट हम करते हैं ना, वो डिनोट जो हम करते हैं इसे हम कैपिटल जेड या तो स्मॉल जेड से भी करते हैं, या कोई अगर आप ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको इस तरह से भी मिलता है, कैपिटल सी और थोड़ा लाइन इस तरह बना दो, तो इस तरह से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तो पता है, चलो कर लिया। अब लेकिन क्यों पढ़ते कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्यों नीड पड़ा? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का नीड हमें इसलिए पड़ा कि सपोज कीजिए अगर अंडर रूट का वैल्यू 4 निकालना है तो आप डायरेक्टली बोल दोगे 2 होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोल दे, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पता है तो बोल दे कि अंडर रूट के अंदर -4 है तो इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, तो आप तो बोलोगे नहीं पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़े नहीं है, तो आप बोलोगे नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं है, ये कहां से निकल जाएगा वैल्यू, तो यही बोल सकते हैं आप। तो यहां से ए वैल्यू निकालने के लिए, अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू हमें निकालने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का नीड पड़ा। ठीक है, इससे हम बोलते हैं क्या चीज, सॉरी लिनोहार्ड इक्वलर था। ठीक है, इक्वलर्स थे जिन्होंने क्या किए थे, इसका ना जो अंडर रूट के अंदर जो भी निगेटिव वैल्यू है वो आई से उन्होंने डिनोट किया कि आई से इसे हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट -1 का वैल्यू आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से तो ठीक है माइनस आई लिख सकते हैं, लेकिन आई को हम यहाँ आई नहीं पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसे हम पढ़ते हैं आयोटा। ठीक है, आयोटा। ठीक है, आयोटा पढ़े। ओके, या तो हम इसे बोलते हैं क्या चीज है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी क्यों, जिसके साथ लगे वो इमेजिनरी बन गया। ठीक है, रियल नहीं है, इमेजिनरी है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा डिफिनेशन होता है वो अभी हम इस पर आते हैं, पहले इसके बारे में देखते हैं। जो लिनोहार्ड इक्वलर्स थे वो इस तरह से निगेटिव वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, आई का फॉर्म में लिखे कि अंडर रूट -1 के फॉर्म में रहे तो आई, जैसे अंडर रूट -1 कैसे हुआ, जैसे यहाँ देखिए क्या हम इसे लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4 लिख सकते हैं, ऑब्वियस लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का अंडर रूट -4 ही आएगा। तो इसका जो वैल्यू इन्होंने दे दी है क्या चीज, आई, तो आई इंटू अंडर रूट का वैल्यू 2 है, तो बस इस तरह से लिखा ले। ठीक है, ओके, तो अब आते हैं हम डिफिनेशन पे। क्या डिफिनेशन है, इफ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर है। ओके, एंड आई इक्वल टू अंडर रूट -1 है, देन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, मतलब कि ये बोल रहा है कि अगर x और y रियल नंबर है और i बराबर अंडर रूट -1 है, तब आप हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि x बराबर x प्लस आयोडा इंटू वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब जो इस फॉर्म में लिखा जाता है इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। देखते कैसे लिखते हैं, जैसे डिनोट हम कॉम्प्लेक्स को z से कर रहे हैं, तो हम दो रियल नंबर लिए x प्लस वाई। लेट सपोज आप a भी ले लो, c z कुछ भी ले सकते हैं, हम x और y लेके चले तो x और y लिए, x इंटू वाई प्लस x प्लस आई इंटू आयोडा है y के साथ। ठीक है, अब यहां से क्या है, x और y भी रियल नंबर है लेकिन आयोडा क्या है, इमेजिनरी है, तो जिसके साथ बन गया मिल गया वो भी इमेजिनरी ही हो गया। ठीक है, तो यहां से हमें अगर बोल दे इफ लेट सपोज अगर x हमारा 0 हो जाए तो हमें यहां से क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर मिल जाएगा। प्योरली इमेजिनरी नंबर मिल जाएगा, जो कि इसे हम प्योरली इमेजिनरी नंबर कैसे लिख सकते हैं, तो इमेजिनरी को आई से स्टार्ट हो रहा वर्ड तो आई से लिखना है। ठीक है, इमेजिनरी आई एम, और किसका है, जेड से निकाल रहे हैं, अगर जेड से इंडिकेट किए जेड, कैपिटल जेड, स्मॉल जेड, अगर सी से लिखे तो सी डाल दीजिए। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोडा वाई, यही होगा इसका प्योरली इमेजिनरी। अगर प्योरली रियल नंबर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, y इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, प्योरली
रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर, प्योरली नंबर, ठीक है, रियल या इमेजिनरी। तो यहां से क्या लिख लेंगे, आर ई और किसका, जेड का, इक्वल टू क्या है, वाई जीरो हो गया तो भी जीरो हो जाएगा, बचा एक्स, तो जेड इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा हमारा प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर, ये हो जाएगा हमारा। क्लियर है यहां तक? तो इसमें कुछ नहीं है रियल नंबर में, देखो क्या, और इसमें जैसे कोई एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट सपोज जेड इक्वल टू आपको दे दिया 3 + 4 आयोटा। आपको पूछ देगा क्वेश्चन में कि इसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर बताइए क्या है, तो आप सिंपल बोल देगा यार ये जेड पूछ रहे हैं तो रियल नंबर तो ऑब्वियस है, जिसके साथ आयोडा नहीं लगा है वो रियल नंबर है, बस 3 है, और जिसके साथ आयोडा लगा है वो इमेजिनरी नंबर है तो 4 है, बस यही है। ठीक है, लेट सपोज अगर मान लो क्वेश्चन में इस तरह से भी दे दे, सारा मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जैसे z इक्वल टू मान लो दे दिया 3 और चलो 3 सिर्फ दे दिया, तो इसमें बताना है रियल नंबर इमेजिनरी नंबर क्या है, तो हमें तो इमेजिनरी तो शो नहीं हो रहा है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 3 + 0 × आयोडा, क्योंकि 0 किसी साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 0 ही होगा, ठीक है। तो यहां से रियल नंबर का जो पार्ट आएगा वो 3 आ जाएगा और इमेजिनरी का जो पार्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लास्ट एक और बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो z इक्वल टू दे दे क्या दे दे 7 आयोडा, ठीक है, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो 7 आयोडा को हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 7 आयोडा लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा x + आयोडा x + आई वाई के फॉर्म में लिखना है हमें। अगर मान लो सपोज को क्वेश्चन में x नहीं दिया तो आप 0 मान लो, y अगर y का पार्ट नहीं दिया तो 0 मान लो, जैसे यहाँ पे माने, तो देखो x + आयोडा y के फॉर्म में लिख दिए, यहाँ भी मैंने x + आयोडा y के फॉर्म में लिख दिए। अब हमें पूछ रहा है रियल पार्ट, तो रियल आर जेड का क्या हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट जेड का क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, बस यही था, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने अभी तक क्या देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट हम करते हैं जेड, स्मॉल जेड, कैपिटल जेड और सी कैपिटल को थोड़ा लाइन बना दो, ठीक है। इसका हिंदी ये होता है, डिफिनेशन मैंने बता दिया कि एक्स एंड वाई रियल नंबर होना चाहिए, आयोडा इस फॉर्म में लिखते हैं जो कि इस फॉर्म में होना चाहिए, x + आयोडा फॉर्म में, तभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस फॉर्म में हम लिख देते हैं। अगर मान लो z इक्वल टू 3 है तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए इसे लिख देंगे 0 × आयोडा लगा देंगे, ठीक है। मैथ में कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। जिन्होंने लिनोहार्ड इक्वलर्स ने क्या किया कि √-1 का वैल्यू आयु दिया, जो कि वैल्यू यहाँ निकल नहीं रहा था, नो डिफाइंड हो रहा था, तो इन्होंने इस फॉर्म में लाया। आयु को आयोडा बोलते हैं या तो इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो z को हम इस तरह लिखते हैं x + आयोडा y, या प्लस लिखो माइनस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में जैसे यहाँ कहाँ लिए माइनस कहीं नहीं लिए, कोई बात नहीं, यहाँ चलो माइनस ले लेते हैं, क्योंकि दिमाग में क्वेश्चन आ भी सकता ना को कि आपने माइनस तो लिए नहीं, कोई बात नहीं मैं ले लेता हूँ। 3 - 4 आई, तो यहाँ से रियल पार्ट बोलेगा तो क्या लिख लेंगे 3, और इमेजिनरी पार्ट बोलेगा तो क्या लिख लेंगे -4, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ आयोडा से मतलब है, और ये -4 इसके साथ मल्टीप्लाई तो इमेजिनरी पार्ट -4 हो जाएगा, ठीक है। तो प्योरली इमेजिनरी किसके साथ होगा, जिसके साथ आयोडा लगा वही प्योरली इमेजिनरी होगा, और प्योरली रियल नंबर किसके साथ होगा, जिसके साथ आयोडा नहीं लगा है, तो हो जाएगा। बस इस तरह क्वेश्चन लिए, बन गया, हो गया। तो इस वीडियो में सिर्फ बेसिक देखें, आने वाले वीडियो में हम इसका और हम देखेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।